नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह बिस्ट। आज सुबह लाइव आने का मतलब बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है उत्तराखंड सरकार के प्रति। जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके प्रति हम जो भी उत्तराखंडी साथी हैं, हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार उत्तराखंड में आए। आप प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको आगे फॉरवर्ड करें अधिक से अधिक लोगों के साथ। ये बहुत ज़्यादा हम उत्तराखंडी लोगों के साथ मजाक हो रहा है। हमारा कोई मान सम्मान, कोई आत्मसम्मान नाम की चीज़ है कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सरकार हमने हमें ऐसा ऐरा गहरा समझ के रखा हुआ है कि हम रोड के लोग हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लोग परेशान हो रखे हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत बड़ा धोखा किया गया है, बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आप प्लीज़ जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। इतना बड़ा धोखा हमारे उत्तराखंडी लोगों के साथ किया गया है। सब बिल्कुल, आप ये सोचिए, बस कहीं कोई आत्महत्या करेगा तो कौन जिम्मेदार होगा। प्लीज़ कोई ऐसा गलत कार्य ना करें, आत्महत्या जैसा विचार भी अपने मन में ना लेके आए, कुछ भी कोई गलत कार्य करने का ना सोचें। लेकिन आज ये जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। आज मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने धोखा दिया है हमारे उत्तराखंडी लोगों को। बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है हमारे अपने उत्तराखंडी लोगों की। ऐसा हाल कर दिया है हम लोगों का कि मतलब आप ये सोचिए हो क्या रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री इतनी बार अपना मतलब कितनी बार वापस लेगा, अपने ही आदेश को वापस लेना, अपनी ही बात से मुकर जाना। अब मैं आपको दिखाता हूं ये चक्कर चल क्या रहा है। चक्कर ये चल रहा है कि इन्होंने बोला आप ऑनलाइन आइए, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आइए, आप रजिस्ट्रेशन दीजिए। मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूं, आपको दिखाता हूं इन्होंने क्या कहा है। ये इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि उत्तराखंडी लोगों की कोई इज्जत नहीं है, इनका कोई मान ईमान दीन ईमान नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए। ये इस वेबसाइट पे आप सभी साथी गए होंगे, जो भी अदर राज्यों में फंसे हुए थे, दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और वापस आना चाहते थे, उत्तराखंड आना चाहते थे। आप सबने देखा होगा, ये फॉर्म भरा होगा सब लोगों ने। देखिए, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। इस फॉर्म के अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरी होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए होंगे। अभी ये कहते हैं पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपने भरी होगी, किस व्हीकल से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपने डाली होगी। आपने अपना एड्रेस भी डाला होगा इसमें। देखिए, ये सारी चीजें आपने इस फॉर्म में करी होंगी। अब हुआ क्या है, अब ये देखिए हुआ क्या है। इतना बड़ा धोखा उत्तराखंडी लोगों के साथ। हमारा कोई मान सम्मान नाम की चीज नहीं है। एक ऑर्डर आया है, मेरे हाथ में ऑर्डर है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये ऑर्डर देखिए आप। आपको ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर नजर शायद नहीं भी आ रहा हो, लेकिन इस ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे एक हमारे एम्बलम बना हुआ है, ये शेर का। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, काइंडली रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ऑर्डर नंबर 43/2020 DM 1A डेटेड 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया था कि लोगों को आप वापस बुला सकते हो, लोगों को वापस आप बुला सकते हो अपने राज्यों के अंदर। अब इसको मॉडिफाई कर दिया। 3 मई की डेट है इस लेटर में। 3 मई की डेट में इन्होंने बोला कि क्लैरिफिकेशन दिया है। ये केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार क्लैरिफिकेशन दे रही है। ये देती है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द MHA ऑर्डर्स आर मेंट टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सच स्टैंडर्ड पर्सन्स हु हैड मूव्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस वर्कप्लेसेस जस्ट बिफोर द लॉकडाउन पीरियड बट कुड नॉट रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस वर्कप्लेस और अकाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ पर्सन। मतलब ये केवल उन लोगों के लिए था। आप समझ रहे हैं, ये उत्तराखंड सरकार ही नहीं, ये केंद्र सरकार भी कंफ्यूज है। इतनी ज्यादा कंफ्यूज, कितनी कंफ्यूज है। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये केवल उसके लिए ऑर्डर था। इतने दिनों बाद इनको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर किस लिए दिया था उन्होंने 29 तारीख वाला, जब लोग परेशान हो जाएं। इनका ऑर्डर था, इन्होंने ऑर्डर दिया है किसके लिए, केवल लॉकडाउन से पहले जो लोग फंसे हुए थे। अब ये आइडेंटिफाई कीजिए, केवल लॉकडाउन से पहले जो लोग फंसे थे उनके लिए ऑर्डर है। ये हमारी होम मिनिस्ट्री कह रही है। खाली मैं केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, इस टाइम पर तो बहुत सारे राज्यों के लोग फंसे, लेकिन उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूं और हम उत्तराखंड सरकार से क्या स्टेटमेंट आ रही है, आप ये देखिए, ये भी देखिए आप। ये देखिए,
घर वापसी अब सबकी नहीं होगी। अब घर वापसी किसकी होगी? इसमें जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, और कितना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हुआ है। धोखा 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 धोखा, देखिए कितना बड़ा हुआ है। उत्तराखंड, ये देहरादून का न्यूज़पेपर है। उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन, मैं आपको दिखाता हूं। उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग राज्यों और रास्तों में फंसे लोगों की फिलहाल वापस लाएगी। इस फैसले के बाद हजारों लोगों को उत्तराखंड वापसी की आस को करारा झटका लगा है। ये झटका नहीं लगा, ये धोखा दिया गया है। अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना क्या लिखा है। केंद्र ने लॉकडाउन के चलते पहले कामगारों व अन्य व्यक्तियों को अपने मूल प्रांतों में जाने की छूट दे दी थी, पर रविवार केंद्र ने इस आदेश में आंशिक संशोधन किया। ये आंशिक संशोधन, आंशिक होता है बहुत छोटे से अंश का, ये तो बहुत बड़ा इन्होंने संशोधन कर दिया। अब नई गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने कहा है कि जो व्यक्ति बाहर कैंपों या फिर रास्तों में फंसे हैं, राज्य वापसी समन्वय के साथ उन्हीं को वापस घर तक ले जा सकेंगे। अब आप समझिए कितना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हो रहा है। पहले केंद्र सरकार ने 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सारे के सारे लोग, ये रहा नोटिफिकेशन, जो लोग बाद में जुड़े देखिए, ये रिवाइज नोटिफिकेशन 3 तारीख वाला जो कल आया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 29 तारीख को, आपको पता होगा कि सारे लोग अपने घर, राज्य सरकार घर बुला सकती है। अब हुआ क्या, राज्य सरकारों ने क्या काम शुरू किया, राज्य सरकारों ने ऑनलाइन अपना लिंक देना शुरू कर दिया। लिंक दिया, आप देखना कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं धोखा कहां पर है। राज्य सरकारों ने ऑनलाइन अपना फॉर्म देना शुरू कर दिया कि आप आइए फॉर्म भरिए, ये फॉर्म हमारे ये वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप इसको भरिए, आप कहां से हैं, आप अपना आईडी डालिए, ये रहा फॉर्म, आप अपना आईडी डालिए। ये उत्तराखंड स्मार्ट सिटी देहरादून वेबसाइट है, ठीक है। आप अपनी आईडी डालिए, ये डालिए, हम आपको लेके आएंगे, हम आपको लेके आएंगे। अब अचानक से कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। आपने अपना एड्रेस डाला, आप किस गाड़ी से आ रहे हैं वैसे डाला, जो गाड़ी से नहीं जा रहे आपने कहीं तो रह रहे होंगे, कहीं का तो एड्रेस डाला होगा, कहीं का तो एड्रेस डाला है। और कितनी एप्लीकेशन गई हैं, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास एप्लीकेशन चली गई हैं। आज भी एक मैसेज आया था, उसमें पूरी लिस्ट आई थी कि कितनी एप्लीकेशन गई हैं। इतना बड़ा धोखा कि जो लोग अपने घर पे रह रहे हैं, आपने उनको बोला फॉर्म भरो, लाखों लोगों को फॉर्म भरो, उनके साथ उनके परिवार वाले हैं, और आज आप बोलते हो कि नहीं ये तो ऐसे था नहीं, जो रोड में है उनको, जो रोड में पड़े वो एड्रेस कहां से डालेंगे फॉर्म में, आप कैसे उठाने वाले रोड से? कोई व्यवस्था बनाई है कि नहीं बनाई है? जो लोग रोड पे हैं वो कैसे एड्रेस डालेंगे अपना कि मैं रोड में यहां पर बैठा हूं, कहां से एड्रेस डालेंगे? आप बोल रहे हैं कि जो रोड में बैठे हैं उनको हम उठा के ले जाएंगे, जो किसी धर्मशाला के अंदर बैठे हुए हैं, आईडी प्रूफ आप उनका उत्तराखंड जाने का मांग रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लोग रोड पे आ जाएं तब जाके उनको उठा के ले, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उत्तराखंड का या कहां का है? आप उनके, वो जरूरी उनके हाथ में उनके पास आईडी प्रूफ होगा अपना? शर्मनाक बात है। गद्दार लोग, बिल्कुल धोखा, इतना बड़ा धोखा लाखों लोगों के साथ, उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लाखों लोग फंसे हुए हैं, आपको मजाक सूझ रहा है? दारू की दुकान क्यों खुलवा दी सरकारों ने जगह जगह? वहां पर लाइन लग रही है। आज देखो न्यूज खोल के देखो, दारू की दुकानों में कितनी लाइन लग रही है। इतना बड़ा धोखा कर रहे हो अपने लोगों के साथ। वहां पर तुम्हें क्वारंटाइन नजर नहीं आता कि वहां पे कोरोना फैलेगा, उनको क्वारंटाइन करना है। यहां पर तुम्हें दिक्कत हो रही है। 2 हफ्ते का क्वारंटाइन जो था, 2 हफ्ते क्वारंटाइन की बात चल रही, तब भी कर रहे थे, आप आज भी कर रहे हो। जिनको लेके जा रहे हो उनको भी क्वारंटाइन करना है, तो पहले करने में क्या दिक्कत हो रही थी? यूपी सरकार कैसे कर पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री, पता नहीं कैसे प्लानिंग कमीशन के तुम्हारे लोग हैं, कैसे आईएएस आईआरएस ऑफिसर बैठे तुम लोगों के साथ, बिल्कुल समझ में नहीं आता प्लानिंग कैसे करते हो। कल की वेबसाइट का एग्जांपल ले लो। वेबसाइट में डाला कि अपना, जिनके पास कुछ लोगों का अप्रूवल आया, मेरे पास प्रूफ है, मैंने वेबसाइट पे भी डाला है, अपने सब जगह आईडी पे भी डाला है। आप देखिए, उसमें वेबसाइट पे डाला कि आप ये डाल सकते हैं कि आपका आईडी प्रूफ आएगा, आपको एक लिंक आया है, उसमें आपका अप्रूवल मिल चुका है। अब आप 14 डिजिट का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और अपना मोबाइल नंबर डालिए जो रजिस्टर्ड है। वो 14 की जगह 12 डिजिट का था। मैंने फोन नंबर निकलवाया, देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट के जो डीजीएम उनका नंबर निकाला, मैंने बोला सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कीजिए। मुख्यमंत्री को मेल भेजा, सब जगह मेल भेजा, वहां पर जाके पता चला कि वो तो 12 डिजिट का था। क्यों? मैं आईटी में हूं, मुझे पता है, उसके प्रोग्रामिंग जाके देखी, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि गलती हुई है। फिर उन्होंने उसको चेंज करके 20 कर दिया, जबकि करना 14 था। इतनी अव्यवस्थित धोखा धोखा धोखा, उत्तराखंडियों के साथ इतना बड़ा धोखा। आप आओ, ऑनलाइन अप्लाई करो, अपना एड्रेस डालो, और आपको लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो रोड वालों को लेके जाना है और केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, केंद्र सरकार ने ऐसा बोला है। तो यूपी वाला मुख्यमंत्री कैसे लेके चला गया, कैसे लेके चला गया? और दिखाता हूं अभी। ये
इतना इतना बड़ा जो धोखा हम लोगों के साथ हो रहा है, प्लीज आप सब लोग बच के रहिए, ऐसी सरकारों से बिल्कुल बच के रहिए आप लोग। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है इन लोगों का। ट्रेन ट्रेन कह रहे ट्रेन से लेके जाएंगे, आप कैसे लेके जाओगे जब आपके पास एड्रेस नहीं, आपको पता ही नहीं बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसको ट्रेन से रोड से उठा के जाओगे, आप उसको बोलोगे अच्छा तू उत्तराखंडी है और तू आजा मैं तेरे को ट्रेन में लेके जाता हूं, तेरा टेस्ट कराता हूं, और उत्तराखंड जाएगा वहां पे और वहां भी 14 दिन के लिए अलग रखोगे। क्या मजाक बना के रखा है क्या? इज्जत नहीं है क्या अपनी उत्तराखंडी लोगों की? बकवास काम करके रखा हुआ है, हम उठाई गिरा समझ के रखा हुआ है, ऐसे रोड पे चलता हुआ समझ के रखा हुआ है कि जो मर्जी बोलते हैं तो जनता बेवकूफ है, जो मन में आए हो जाएगा। और जितने भी उत्तराखंडी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस बात को याद रखना कि अब दोबारा इनके दारू के नशे में मत बिक जाना, इनके दारू मुर्गे मत बिक जाना इलेक्शन आएंगे तो। इन लोगों ने ऐसा हाल करके रखा है पूरे उत्तराखंड का, और 19-20 साल हो गए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर इलेक्शन आने से पहले पता नहीं क्या होता है कि दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, या अपने जात पात में बिक जाते हैं, या हिंदू मुस्लिम में बिक जाते हैं और वोट देते हैं ऐसे लोगों को। देखो क्या हाल कर रखा है हमारा। निर्णय लिखा है, ये सुना रहा हूं निर्णय, आपको देख लीजिए। राहत कैंपों के अलावा रास्तों में फंसे लोगों को भी लाएगी उत्तराखंड सरकार। सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए ग्राम प्रधानों को अधिकार। तो अभी ये रास्ते से उठा के लाएगी। अब रास्ते से उठा के कहां से लाएगी, कैसे सरकार पता करने वाली है कि जो बंदा आज मुंबई से फोन आया, रोज मेरे पास 50-60 फोन आ रहे हैं, मुंबई से फोन आया कि सर हम तो पैदल चलने वाले हैं। अब इनको कैसे पता कि रास्ते में अगर लाखों लोग चल रहे, खाली उत्तराखंड के नहीं है, वहां पे उड़ीसा के लोग भी हैं, वहां मध्य प्रदेश के भी हैं, वहां बिहार के लोग भी हैं। अब सबको रोक रोक के पूछेंगे, हर जगह उन्होंने लगा रखा है, आपको हम बताएंगे कि अच्छा आप उत्तराखंड के हो, आप यहां जाओ, और वहां पे उस टाइम पे आपको क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आएगी। इतना बड़ा धोखा आपने फिल्टर करने के लिए सब प्लान था। ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है, मिलकर उत्तराखंड सरकार के साथ, अन्य राज्यों के साथ मिलकर प्लान कर रखा है कि इन सबसे पहले जानकारी मंगाओ अपनी वेबसाइट पर, और जिसका एड्रेस सबका मिल गया उनको तो बिल्कुल नहीं ले जाना है। कितना बड़ा धोखा। एड्रेस, जिनके पास एड्रेस है उनको नहीं जाने देंगे जो घर पे रह रहे हैं। आप ये सोचिए, जो होटल में काम कर रहा है व्यक्ति, जो काम कर रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है, अपना उत्तराखंड बड़ी मुश्किल से कहां नहीं फंसे हुए, अंडमान निकोबार फंसे हुए हैं, गोवा में फंसे हुए हैं, वो बड़ी मुश्किल से बेचारा अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका वो किराए पे रह रहा है। उसका मकान मालिक कहता है कि भाई मुझे किराया दे। अब मकान मालिक को आप ये नहीं, आपने रूल निकाल दिया मकान मालिक भाई किराया नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? वो बेचारा केवल किराए के भरोसे जी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सभी, लेकिन अधिकतर बहुत सारे मकान मालिक किराए के भरोसे जी रहे हैं। वो किराया नहीं दे पा रहा, वो खाने पर कैसे खाएंगे? और आपने खाने के नाम पर केवल दे रखा 5 रुपए 10 दे रखे हैं, थोड़े से 1-2 दाल दे दिए बस। अरे तेल भी चाहिए, उसमें मसाला भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, बच्चा घर में वहां दूध भी चाहिए। हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर 3 दिन का आप उस टाइम पर मौका देते, क्वारंटाइन तब कर लेते अब 14 दिन के लिए। जब ये लॉकडाउन करने से पहले केंद्र सरकार की बिल्कुल बहुत गलत प्लानिंग, हमने कभी सोचा नहीं था कि मोदी सरकार इतनी घटिया प्लानिंग करेगी। एक निहायत ही घटिया प्लानिंग। उस टाइम पे 3 दिन का टाइम दिया था, उस टाइम पर जितने भी ग्राम प्रधान है इनको राइट्स दिए होते कि इनको बाहर रखो, 14 दिन के लिए बाहर रखो, वहीं पर ही रख लेते। आज भी आप वही काम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। ये सब धोखे वाली, सब उत्तराखंडी लोगों को धोखा देने वाली बात है। सब लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अपनी बात से पलटना, नेता तो फेमस ही अपनी बात से पलटने इस तरीके से लाखों लोगों को परेशान कर दिया। कितनी आस लगा के बैठे होंगे, अब हम जाएंगे, देखो हमने अप्लाई कर दिया, हमें ये आ गया, और अब उनको पता चला कि आप तो जा ही नहीं सकते क्योंकि आपसे अप्लाई करवाया गया था, आप जा ही नहीं सकते हो। ये हाल है, आप तो जा ही नहीं सकते क्योंकि आपने तो अपना एड्रेस डाल दिया, आप तो अपनी गाड़ी से आ रहे हो, आप तो जा ही नहीं सकते हो। हमने ये तो उनके लिए था। ये केंद्र सरकार के साथ मिली भगत लग रही है कहीं पर, इस तरह से लग रहा है। ये तो उनके लिए था जो रास्ते में घूम रहे हैं, फंसे हुए। तो अब सरकार ये कहना चाह रही है कि अब जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो रोड पर आ जाए या किसी धर्मशाला में चले जाए, वहां से पुलिस आएगी, उनकी जानकारी लेगी और उसके बाद आपको ट्रेन में भेजा जाएगा। डिसीजन लेने में इतना टाइम लग गया, 40 दिन हो गए, आपको ये नहीं पता क्या प्लानिंग होनी चाहिए है? वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे लेके चले जा रहा है अपने लोगों के लिए? क्या कहां से दिमाग लगा रहे हैं? जो राहत शिविर कैंप में फंसे हुए हैं, क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा? मुझे ये बताइए, अगर इतने सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो जब आपको क्वारंटाइन करना ही है, जब आपको चेकअप करवाना ही है, उनको उत्तराखंड में जाके क्वारंटाइन कर दो।
क्यों? आपके पास फैसिलिटी नहीं है? मुझे पता है आपको एनडीआरए से फंड आया हुआ है। एनडीआरए जो लोग नहीं जानते, नेशनल डिजास्टर रिकवरी अथॉरिटी, ये एक फंड होता है जो राष्ट्रीय फंड होता है, यहां से हर सरकार को पैसा दिया जाता है। उसमें उसके बाद एक एसडीआरए होता है, स्टेट डिजास्टर रिकवरी अथॉरिटी। इनके पास करोड़ों रुपया आया, करोड़ों रुपया। कहां गया? जब आपने बस नहीं चलाई, जब आपने ट्रेन नहीं चलाई, जब आपने लोगों को बुलाया ही नहीं, वो करोड़ों रुपया है, वो कहां गया है? अगर किसी साथी को लिंक चाहिए, आप गूगल पे डाल देंगे एनडीआरए एसडीआरए, और उसमें लेटेस्ट अगर उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपको दिख जाएगा लिंक कि कितना पैसा उत्तराखंड सरकार को मिला हुआ है, कितना परसेंट उन्होंने उसमें खर्चा लगाना है। कहां जा रहा है पैसा? कहीं जेब में तो नहीं जा रहा पैसा? इन लोगों को लाने में इतनी दिक्कत, आपको राहत कैंप बनाने में क्या दिक्कत हो रही है वहां पे उत्तराखंड सरकार को? इतने स्कूल्स हैं, स्टेडियम है, धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, क्वारंटाइन कर दो अपने लोगों को लाके। 1.25 लाख 1.5 लाख लोग मैनेज नहीं हो रहे क्या? अभी तो 1.25 करोड़ की जनसंख्या उत्तराखंड से बाहर है, 1.25 करोड़ की जनसंख्या। हद कर दी है, बिल्कुल शर्मनाक। इतना बड़ा धोखा आप उत्तराखंडी लोगों को बोलते हो कि आप वेबसाइट पे आओ, रजिस्ट्रेशन करो, अपना एड्रेस डालो, और उसके बाद आप आज बोलते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। आज आप ये बोलते हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। इतना टाइम एक डिसीजन लेने में तो 40 दिन लग जाते हैं आपको प्लानिंग करने में। कैसे अधिकारी हैं? अरे नहीं होता हमें बताओ यार, हम बताएंगे कैसे प्लानिंग करते हैं। इससे 1000 गुनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। कहां से कैसे लोग अधिकारियों को पकड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। दारू की लाइनों में लगी हुई है, वहां पे क्वारंटाइन करने की कोई बात नजर नहीं आती है, वहां कोरोना फैलने का कोई डर नजर नहीं आ रहा है, अपने उत्तराखंडी लोगों को परेशान करने के लिए। और सुनिए, ये देखिए, 1.5 लाख लोग, अब तक 1.5 लाख लोग करा चुके पंजीकरण। कोरोना के खौफ व लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रांतों में रह रहे 1.5 लाख प्रवासी उत्तराखंडी अपने घरों को आने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। यह आंकड़ा सिर्फ 2 दिन का है, आगे यह संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ज्यादातर प्रवासी ऐसे राज्यों से आना चाहते हैं जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है। इनके उत्तराखंड में आने के बाद क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसे लेकर सरकार बेहद चिंतित है। तो इसमें लिखा है सरकार बेहद चिंतित है इन चीज़ों को। सरकार इन चीज़ों को लेकर कोई चिंतित नहीं है। सरकार चिंतित इस बात में है कि अगर लोग आ गए उत्तराखंडी, उनको हम संभालेंगे कैसे? उनके ऊपर तो खर्चा करना पड़ेगा हमें बहुत। वो हमने जो जेब अपने जो खाना है, पैसा जो भ्रष्टाचार करना है, वो कैसे खा पाएंगे? करोड़ों रुपया हमें एनडीआरए एसडीआरए का मिला हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? इतना छोटा सा काम, छोटी सी प्लानिंग से 40 दिन में नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार भी पता नहीं किस हिसाब से, किस बेसिस पे ये इस तरह के ऑर्डर निकाल रही है। केंद्र सरकार को ये नहीं पता कि अगर उन्होंने ऑर्डर निकाला है तो पहले क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या रिपरकशन होंगे। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उनके कैसे लोग हैं, कहां? इस बार आप सभी उत्तराखंडी लोगों को कसम है, देवभूमि की कसम है, अगर आपने कांग्रेस बीजेपी जैसी सरकारों को उत्तराखंड में दोबारा आने दिया, वरना कभी ये मत बोलना कि हम परेशान हो रखे, हमें उत्तराखंड से पलायन हो गया, हम बाहर चले। कभी, कसम है आप सबको। आप जिस देवता को मानते हो, गोलू देवता को, नरसिंह देवता को, सैम देवता को, जिनको भी मानते हो, आप सबको कसम है, अपने पूरे पूर्वजों की कसम है, पूरे देवताओं की कसम है, इस बार कांग्रेस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। कोई दूसरे पार्टी की सरकार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। 18, 19, 20 साल हो गए, 19 उत्तराखंड बने हुए 19 साल हो गए, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये हमारे साथ इन लोगों ने क्या हाल करके रखा हुआ है। आप ये हमारे सेवक हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं नेता लोग सेवक होते हैं, ये ऐसे सेवक हैं अपने लोगों को परेशान करने वाले। अगली बार ये सरकार अगर आती है बीजेपी कांग्रेस की, तो आप लोग इसके खुद जिम्मेदार होंगे। फिर आप कभी किसी को नहीं बोल सकते हम परेशान हो गए। उत्तराखंडी लोगों के इतने फोन आ रहे हैं, जगह जगह से होटलियर भाई लोगों के फोन आ रहे हैं, जो दुकानों में काम कर रहे हैं उनके फोन आ रहे हैं, जो कोई दिहाड़ी मजदूर उनके फोन आ रहे हैं कि भाई जी हमें यहां से निकाल दो। हमारे पास पावर ही नहीं है। हम जिनकी मदद कर सकते, थोड़ा बहुत हमने राशन वाशन जो भी कर सकते थे इधर उधर अलग अलग राज्यों हमने किया, लेकिन हम समाज सेवी संस्था है, हम जितना कर सकते थे कर रहे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हमारा ना इतना पैसा है, ना किसी भी संस्था के पास इतना पैसा है कि लाखों करोड़ों लोगों की ऐसी मदद कर दें। लेकिन आप लोग, खाली आप नहीं, मैं खुद भी इंक्लूड हूं, हम लोग अगर जागरूक नहीं हुए, अगर ऐसी सरकार को हमने लात मार के बाहर नहीं निकाला, उत्तराखंड से ऐसे नेताओं को, पढ़े लिखे समझदार लोग लेके आइए। आपको अपनी जिंदगी, ये भूल नहीं जाना कि ये जो चल रहा है, ये बहुत बड़ा समय, बहुत बुरा समय चल रहा है। और ये धोखा जो हम लोगों के साथ हो रहा है, आप अगर आत्मसम्मान है तो उत्तराखंड के अंदर कभी जिंदगी में कभी कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए।
और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, कल को अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इन्होंने योगी को घोषित कर दिया ना, तो आप सब कैसे लोग योगी योगी अच्छा है, योगी अच्छा है ये कह के आप उनको वोट देने जाएंगे। इस बात की आप गारंटी लिख के ले लो। और ये सब प्लान है, एवरीथिंग इज प्लान। अब ये मुख्यमंत्री बदला जाएगा कुछ टाइम के बाद, और नहीं बदला जाएगा तो अगले चुनाव में एक ऐसा चेहरा आपके सामने लेके आएगा, ब्रांडिंग करी जाएगी, मार्केटिंग करी जाएगी कि इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं, कुछ लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा, ये बढ़िया वो बढ़िया, ऐसे मार्केटिंग कर दी जाएगी। और फिर आप पछताओगे, आप बोलोगे हट यार हमने फिर से बीजेपी को वोट दे दिया, हमने फिर से कांग्रेस को वोट दे दिया। ये सब इनकी ब्रांड मार्केटिंग है। मैं इनकी टीम में रह चुका हूं, बीजेपी की आईटी नेशनल आईटी सेल में था मैं 2014 में, हमें सब पता है क्या चीजें होती हैं। सब बेकार, सब धोखे वाली बात है, कोई दीन ईमान नहीं इन लोगों का, सब धोखा देने वाले लोग हैं, सब धोखा देने वाले। अच्छे लोगों को आगे लेके आइए। आप पूछेंगे अच्छे लोग कहां से आते हैं, आप अपनी जनता के बीच में से आना पड़ेगा। आप जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, और जो ये कहते हैं राजनीति गंदी चीज है, इन्हीं लोगों ने, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गया और ये हरीश रावत हो गया, ये और इनके जो नुमाइंदे जितने हैं, इन्हीं लोगों ने फैलाया कि राजनीति गंदी चीज होती है, इसमें नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग आ जाएंगे तो इनका भ्रष्टाचार जो है ये नहीं कर पाएंगे, ये करोड़ों रुपए अपनी जेब में नहीं डाल पाएंगे, जैसे ये इस डिजास्टर रिकवरी के टाइम पर भी चल रहा है। गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती हम लोगों की है, किसी नेता की गलती नहीं है। आज आप त्रिवेंद्र रावत को बोलेंगे गलत है, नहीं मैं नहीं मानता गलत है। आज आप बोलेंगे मोदी गलत है, मैं नहीं मानता गलत है। गलत आप लोग हैं, गलत हम लोग हैं। ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को हम बना रहे हैं, हमें पता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, हमें पता है इनके बस का कुछ नहीं है। आज तक कभी इनका चेहरा देखा नहीं। बीजेपी ने बोल दिया तो आपने सामने कर दिया, कांग्रेस ने बोल दिया तो आपने बोला हाँ बहुत अच्छा है। आप देखना कुछ ही टाइम के बाद आप सब चीजें भूल जाने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूं। एक प्रैक्टिकल चीज सुनिए, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना, और एक चीज को सुन लेना। आप मुझे बताइए, आज से 2 साल पहले जो आपके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ था, आपको कितना याद है? ढंग से सोचना सभी साथी, कितना याद है जो 2 साल बुरा आपके साथ हुआ था? आप बहुत परेशान होंगे 2 साल पहले या 3 साल पहले, आपको कुछ याद नहीं होगा। तो आप क्यों आज के अच्छे टाइम पर अगर आप हो, आप बोलते नहीं यार वो तो जो होना था हो गया, अब ऐसा नहीं, अब शायद तब तो हमें लगता है कि हमारा आगे का फ्यूचर का जीवन बहुत अच्छा होगा। आपको याद नहीं होगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। मुझे याद नहीं है कि 2 साल पहले मैं कितना परेशान था, क्योंकि ये 2 साल के बाद इलेक्शन है, 2022 में इलेक्शन है उत्तराखंड के अंदर। आपको ऐसी चीजें दिखाएंगे, आपको ऐसे सब जवाब दिखाए जाएंगे, कुछ फैसिलिटीज आपको ऐसे दे देंगी, फिर से आप इनकी बातों में आ जाओगे, लल्लो चप्पो बातों में आने वाले हो, और फिर से इन्हीं लोगों को वोट देने वाले हो। ये दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, ये आपको पैसे देंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर से ऐसी सरकार को लेके आएंगे, और फिर ये 5 साल फिर ऐसे मजे लेंगे, फिर एंड के लास्ट के 1 साल 1.5 साल में फिर से थोड़ा सा काम करके दिखाएंगे। इस बार आपको देवभूमि की कसम है, अपने लोगों की कसम है, अपने देवी देवताओं की, माता पिताओं की, सबकी कसम है आपको। इस बार अगर ऐसी सरकार को आपने वोट दिया या हमने वोट दिया, मेरा भी उत्तराखंड का वोटर आईडी कार्ड है, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मैंने उत्तराखंड का ट्रांसफर करवा लिया, क्योंकि इस बार हम उत्तराखंड जाने वाले हैं और ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को हटाने वाले हैं। उत्तराखंड का मॉडल पूरी दुनिया में एक मॉडल बन के आएगा। आप अच्छे लोगों का साथ दीजिए, अच्छे लोगों को आगे लेके आइए। ऐसी धोखेबाज सरकार हमें नहीं चाहिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं, मैं उनको फिर से बताना चाहूंगा हुआ क्या है। उत्तराखंड सरकार ने, आप सभी को पता है, स्मार्ट सिटी देहरादून वेबसाइट के अंदर लोगों से बोला था आप आइए, आवेदन कीजिए, जिनको आना है आप आइए। और अब आज सुबह एक न्यूज आई है कि ये लोग केवल उन्हीं लोगों को लेके आएंगे जो सड़क पे हैं, या कहीं किसी धर्मशाला के अंदर, या किसी शेल्टर होम के अंदर बैठे हुए। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अपना एड्रेस डाला, उन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। आज ये हाल है। मतलब जो 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए आप, ये न्यूज में आया हुआ है, कल एक लिस्ट भी जारी हुई थी। 1.5 लाख लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनके साथ क्या ये धोखा नहीं है? जो लोग बाद में जुड़े उनको बताना चाहूंगा, ये रोड से उठा के लेके जाने वाले हैं लोगों को। ये पूछने वाले हैं कि अच्छा ये जगह जगह बैरिकेड लगा देंगे, और जहां पे बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, वहां इनको पता है कि संक्रमण नहीं फैलने वाला है, वहां पे इनको पता है संक्रमण नहीं फैलने वाला है। सबसे पूछेंगे अच्छा तुम उत्तराखंडी हो, आओ तुम इस बस में आओ, तुम्हारा चेकअप करते हो, तुम इस बस में आओ। और फिर उसके बाद जो दूर रहते हैं, अच्छा आप उत्तराखंडी हो, है ना। ये अपनी सरकार से कुछ नुमाइंदे भेजने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो लोकल सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल पुलिस है, उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि हर व्यक्ति की इस तरह से चेकिंग कर पाए। और ये कहना चाह रही है उत्तराखंड सरकार, ये कहना चाह रही है आज के दिन कि ओह आपने तो रजिस्ट्रेशन किया था, अब हमने तो आपको बेवकूफ बनाया, आपको तो उल्लू बना दिया हमने, क्योंकि आपको तो हम ले नहीं जाने वाले, हमें तो केंद्र सरकार ने बोल दिया कि आप लेके नहीं जा सकते, तो आप तो घर में बैठिए, हम तो उनको लेके जाएंगे रोड पर है। अब रोड वालों को कैसे लेके जा रहे हैं देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूं। ये जगह जगह बैरिकेडिंग लगाएंगे। सपोज कर्नाटका में कोई लोग हैं, कर्नाटका में जो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, हमारे पास कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से हमारे पास 150-200 लोग कर्नाटका के, उनकी जानकारी हमारे पास है। तो उन्होंने जिन्होंने घर का एड्रेस डाला था अपना, हम यहाँ पे रुके हुए, इन्होंने कहा तुम्हें तो जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है,
अगर आप रोड पे हो तो हम आपको लेके जाएंगे। अभी वो लोग घर रोड पे आ गए, रोड पे आए तो पुलिस वालों ने रोका और डंडे मारे, उनको वापस घर में भगाया। इनको पता है डंडे पड़ेंगे, वापस घर में जाएंगे। जो लोग डंडे खा के भी रोड पे मारने को तैयार नहीं हो, रोड पे फिर भी हैं, उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे अच्छा अच्छा। कर्नाटक पुलिस वाले क्या बोलेंगे सुनिए, वो ऐसा बोलेंगे, हो अच्छा आप उत्तराखंडी हो, उत्तराखंडी हो, चलो आप इस बस में बैठो। अच्छा आप बिहार से हो, अच्छा आप इस ट्रेन में बैठो। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ऐसा 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 इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, जो 40 दिन से सिस्टम नहीं बनाया, ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि रोड से उठा के लेके जाएंगे लोगों को, उनको पता चल जाएगा कि ये उत्तराखंडी है और इसको ले जाकर ट्रेन में बिठा देंगे। ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है जो 40 दिन से नहीं बना हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पे जहां पे उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई, कहीं तो लोग कहीं तो रोकेंगे, कहीं तो बैरिकेड लगाएंगे जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं। अब वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार का, केंद्र सरकार का यह कहना है कि वहां पर भाई कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा, क्योंकि ये तो रोड में जा रहे हैं ना लोग, वहां कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। वहां पे कोरोना का कोई संकट नहीं है, वहां कोई संक्रमण नहीं फैलेगा, वो तो रोड पे जा रहे हैं जहां पे भीड़ लगी हुई है। और वहां पे हम सबकी छटनी करेंगे, सबको देखेंगे, अच्छा अच्छा तो भाई तुम्हें कोरोना है नहीं है तो तुम इधर आओ, ये तो उत्तराखंड की बस जा रही है, उत्तराखंड की ट्रेन जा रही है, इसमें बैठो। ये ऐसा कहने वाले हैं। तो ये जो इतनी घटिया प्लानिंग हुई है केंद्र सरकार द्वारा, हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा, किस तरह की, बिल्कुल सक्षम नहीं है। प्लानिंग नाम की कोई चीज ना इनमें ना इनके अधिकारियों में। शर्मनाक, निहायत ही शर्मनाक। ऐसे देश में हम रह रहे हैं जहां पे हमारे साइंटिस्ट इतने हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे साइंटिस्ट चांद पे पहुंचने के लिए रॉकेट बना देते हैं, इतने 102 सैटेलाइट हम एक बार में छोड़ देते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं, और दूसरी जगह हम ऐसी जगह रहते हैं जहां पे इनको यही नहीं पता है कि प्लानिंग कैसे होती है, अपने लोगों को कैसे वापस लेके आना है। 14 दिन क्वारंटाइन तब भी रखना था इन्होंने 1 महीना पहले, और आज भी इन्होंने 14 दिन क्वारंटाइन रखना है। अरे तो भाई फर्क कहां पड़ा, हमारी समझ में तो आ ही नहीं रहा है। जब आपने क्वारंटाइन करके रखना ही था, लोगों को आप कह रहे थे हमने भीड़ से अलग करना है, तो आज तो भीड़ आपके डिसीजन से तो वैसी ही भीड़ ज्यादा हो गई है कि आपने कहा कि रोड पे आना है, रोड पे आना है, रोड वालों को लेके जाएंगे, भी तो एक ही बात हो गई। अलग कहां से हुआ समझ नहीं आया हमें। तो जो भी उत्तराखंडी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है प्लीज इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। ये इसलिए नहीं कि मुझे फेमस होना है, हमें फेमस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसलिए कि उत्तराखंडियों को पता चलना चाहिए कि हमारा कोई आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है। और अगली बार मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप साथ देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको मैं अगले 15 साल की प्लानिंग बताऊंगा। मैं परसों भी लाइव आया था, तब मैंने बताया था अगले 15 साल की प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम कर सकते हैं। इनका बजट के मैं चीथड़ उखाड़ के रख दूंगा। ये मैंने कुछ टाइम पहले भी इनके बजट दिखाया था। इसी बजट के अंदर हम उत्तराखंडियों को 40 से 50 लाख उत्तराखंडियों को उत्तराखंड में रोजगार दे सकते हैं। 40 से 50 लाख उत्तराखंडी वापस उत्तराखंड जा सकते हैं। 40 से 50 लाख उत्तराखंडी परिवार के जो टोटल लोग हैं 40-50 लाख, हो सकता है कि 8 से 10 लाख परिवार हो, उन सबको रोजगार मिल सकता है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। फैसला आपको करना है, फैसला हमको करना है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, हमें किस तरह के लोग चाहिए उत्तराखंड के अंदर, हमें किस तरह की सरकार चाहिए, फैसला हमें करना है। ये धोखा देने वाली सरकार, ये बेवकूफ बनाने वाली सरकार, ये उल्लू बनाने वाली सरकार, ये ऐसे लोग जिनके पास प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं, इनको पता ही नहीं 40 दिन से कैसे प्लान बनता है, कैसे ऑफिशियल्स इनके पास बैठे हुए हैं, दे डोंट नो अ शिट। कुछ नहीं पता इन लोगों को, इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन ये बहुत बहुत लकी सारे नेता हैं। ये इसलिए लकी लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन इनको उल्लू बनाना जरूर आता है। और उत्तराखंडी लोगों को आज तक उल्लू बनाया जा रहा है। जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से उल्लू बनाया जा रहा है। ऐसा डिसीजन केंद्र सरकार ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है, और उसको इंटरप्रेट कैसे किया गया है, आप ये सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं इस डिसीजन को इंटरप्रेट कैसे किया गया है। केंद्र सरकार से क्या डिसीजन आया था और इसको इंटरप्रेट कैसे किया गया है। ये अजय भल्ला जी है, IAS ऑफिसर है। इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं ये क्या रहे, ये देखेंगे आप मोबाइल पे, शायद आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है, I would like to request all state, union, territory governments to facilitate the movement of such distressed stranded persons as allowed under MHA's order। MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के अंतर्गत सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इन्होंने ऑर्डर दिया। अच्छा, अभी कुछ लोग जानना चाहेंगे कि मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो इससे अच्छा प्लानिंग क्या हो सकती थी।
ये प्लानिंग जो वेबसाइट वाला काम है, सारी चीज़ें जो है ये केंद्र सरकार को खुद ही अपने लेवल पे कर लेनी चाहिए थी। ये क्यों सारी स्टेट गवर्नमेंट पे अलग अलग जिम्मेदारी डाली गई? जब आपके पास एक डिपार्टमेंट बना हुआ है NDRA, नेशनल डिजास्टर रिकवरी अथॉरिटी, जब आपके पास ये ऑलरेडी बना हुआ है डिपार्टमेंट, क्या वहां पर एक वेबसाइट नहीं बन सकती थी, एक लिंक नहीं बनाया सकता था 40 दिनों के अंदर कि यहां पर जिसको रजिस्ट्रेशन करना है किस स्टेट से किस स्टेट में मूवमेंट होनी है, कैसे होनी है, ये जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को क्यों सब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट बना रही है? आप वहां से सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दो। कोई जहमत नहीं उठाना चाह रहा है, ना केंद्र सरकार उठाना चाह रही है, ना राज्य सरकार उठाना चाह रही है। इतना सिंपल सॉल्यूशन था। इसके अलावा कि हम 29 राज्यों को बोले और इतने 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बोले कि तुम अपनी अपनी वेबसाइट बनाओ। आप इतना करोड़ों रुपए का फंड है, वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है आपके पास है? हम बना देते हैं एक दिन के अंदर। आप हमारी onuk.in वेबसाइट पे जाके देखो, हमने कैसे एक दिन 4 घंटे के अंदर लोगों की इंफॉर्मेशन जुटाने का कार्य किया है। सबसे सिंपल सॉल्यूशन था। केंद्र सरकार को ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके ये काम करना चाहिए था। राज्य सरकारों को असाइन कर देते उनके रोल्स कि ये आपके रोल्स हैं, यहां से आपके राज्य से इतने रिक्वेस्ट आई हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते। आज के टाइम पे इतना बुरा हाल हो गया है कि उत्तराखंड सरकार के पास जो डेटा आया है वो शेयर करने में उनको इतनी हालत खराब हो रही है। मेरी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सरकार का निर्देश ऐसा है, और जो जेन्युइन है, आप देखेंगे 29 तारीख को जो केंद्र सरकार ने बोला था, गृह मंत्रालय ने, उसमें ये बोला था कि नोडल अधिकारी जो होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी, उत्तराखंड का एक नोडल अधिकारी जो है वो दिल्ली के लिए कर दिया, दूसरा अधिकारी हरियाणा के लिए कर दिया, तीसरा गाजियाबाद के लिए कर दिया, चौथा कर्नाटका के लिए कर दिया, पांचवा गुजरात के लिए, एक ऐसी राजस्थान, सभी राज्यों के लिए नोडल अधिकारी बना दिए। अब वो नोडल अधिकारी क्या करता है? वो बेचारा वहां से उसके डीएम लिस्ट इकट्ठी करता है और डीएम को फोन करता है कि या उनको मैसेज भेजता है, फैक्स भेजता है, ईमेल भेजता है कि यार ये लोग फंसे हुए हमारे, इनको प्लीज निकाल दो। सिंपल सॉल्यूशन था, सबसे सिंपल सॉल्यूशन। हम तो कह ही रहे हैं सर, आईटी कंसल्टेंट, 17 साल का एक्सपीरियंस आईटी के अंदर, आप हमें रख लो कंसल्टिंग के अंदर। केंद्र सरकार को रखना है केंद्र सरकार को रख लो, राज्य सरकार को रखना है राज्य सरकार को रख लो, हम आपको इतनी अच्छी कंसल्टिंग कर देंगे। ये पैसे खाओ वाला गेम नहीं है जहां पे आप अपने आईटी के कंसल्टेंट जो उनको जो घूस दे रहा है या अपने बंदे सेट करने वाला काम है। अगर जेन्युइन काम करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देंगे सर। केंद्र सरकार को भी बोल रहा हूं, राज्य सरकार को भी बोल रहा हूं, उत्तराखंड सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देंगे। हमें पैसे नहीं चाहिए, आप कंसल्टिंग लो हमसे। मैं आपको बताता हूं कैसे होना चाहिए था। और जितने भी आईटी वाले साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अगर बताएं मैं कहीं गलत हूं तो आप प्लीज कमेंट में बताएं कि दिनेश जी आप यहां पर गलत हैं, मैं एक्सेप्ट करूंगा गलती। NDRA, SDRA, इतना करोड़ों का इनको फंड मिला है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं हाथ के हाथ। देखिए मैं आपके सामने खोल रहा हूं NDRA की वेबसाइट, मैं दिखाता हूं आपको। NDRA की वेबसाइट, नेशनल डिजास्टर रिकवरी। इनका हाल ऐसा है कि इनकी वेबसाइट टॉप पर आती भी नहीं है। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये है जी, आप देख लीजिए सारे। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDRA नहीं है, NDMA है। NDRA प्रोसेस होता है डिजास्टर रिकवरी का। ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है। आप इस पे जाके जानकारी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या कर रखा है। रेलवेज को इन्होंने दिया हुआ है और ऑर्डर्स एंड एडवाइजरीज यहाँ भी दी हुई है। ये इनके लिंक है, आप इसमें जाके अवश्य देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी कि इनको कितना फंड मिला हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट पे, इन सभी सरकारों को फंड मिला हुआ है। ये देखेंगे, इन सभी सरकारों को बहुत ज़्यादा फंड मिला हुआ है और इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। आप इस वेबसाइट पे जाके देखें, आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, एक एक चीज़ की इनको कितना फंड मिला हुआ है। तो साथियों मैं आपको ये बता रहा हूँ सॉल्यूशन क्या था। बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, जो खाली उत्तराखंडी लोगों की बात नहीं हो रही है, करोड़ों हिंदुस्तानियों की बात हो रही है, जो सब के सब उनको बोलते हैं स्ट्रैंडेड पीपल, जो फंसे हुए हैं इधर उधर कहीं पे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। केंद्र सरकार को जो सबको एडवाइजरी जारी कर रही है, इससे बढ़िया उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए था जिसके अंदर वो बोलते कि इस स्टेट से कितने लोग किस दूसरे स्टेट में जा रहे हैं।
उनकी जानकारी लेके स्टेट गवर्नमेंट को उनको उसका कंट्रोल देना चाहिए था, उनको रूल्स देना चाहिए था। जैसे एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का उत्तराखंड सरकार और महाराष्ट्र सरकार, उनको बताना था कि भाई जो भी बंदा इंफॉर्मेशन डाल रहा है अपनी, सभी राज्य की सरकारें जो है या यूनियन टेरिटरी जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सरकार के जो भी डीएम है डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, उनको इस वेबसाइट पे जाकर देखना है कि कितने कितने राज्यों की लिस्ट आई है। तो मैं जैसे वाशी का मान लेते हैं, हम थाने का मान लेते, थाने जिले का, महाराष्ट्र में थाना जो जिला है, थाने के जिले के डीएम को अपना वो लिंक खोलना था, वो देखता कि अच्छा उत्तराखंड के हमारे थाने जिले के अंदर इतने लोग फंसे हुए हैं, और उनसे उनको बात करनी थी। एक जगह उनको बुलाना था जहां पे उनका टेस्ट होता, धीरे धीरे करके बुलाते, आधे आधे 15-15 मिनट के टाइम इंटरवल पे उनका चेकिंग करते, और जो भी रेल मंत्री से बात होती, जब भी बात होती, उसको उनको भेजते उस टाइम पर। ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया गया? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया सिस्टम को? जब सेंट्रलाइज सिस्टम बन सकता था, क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया? अब केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती है, केंद्र सरकार बिल्कुल ये नहीं कह सकती है कि भाई नहीं ये तो राज्य सरकार को करना था। और जब राज्य सरकार को करना था तो आप गाइडलाइंस क्यों जारी कर रहे हैं? जब आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं तो आप क्या एक दिन लगा के वेबसाइट नहीं बना सकते? इतनी बड़ी nic.in जो आपका है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, जो सारी सरकारी वेबसाइट बनाते हैं, इनका एनआईसी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सरकार की सारी वेबसाइट ये लोग बनाते हैं। ये काम नहीं हुआ 40 दिन के अंदर। एक इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आई है। कंसल्टिंग चाहिए सर, हम दे देते हैं। केंद्र सरकार को भी कह रहा हूं, राज्य सरकार को भी कह रहा हूं। बहुत ही बड़ा धोखा हमारे उत्तराखंडी लोगों के साथ हुआ है, और सभी उत्तराखंडी लोगों को कसम है, आपके पूर्वजों की, आपके देवी देवताओं की, आपको देवभूमि की कसम है, अगली बार से कांग्रेस बीजेपी की सरकार ना आए। चाहे कितना बड़ा खुद मोदी जी आ जाए, चाहे योगी जी आ जाए, उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। जो लोग कहते हैं चीज राजनीतिक है, हाँ ये चीज राजनीतिक है, क्योंकि राजनीति से ही आप लोग परेशान हो रहे हैं, और राजनीति ही इसका सोल्यूशन है। एक पॉलिसी आनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी जो अपने खाली एक नहीं, हर फील्ड में एक पॉलिसी आनी चाहिए, जिससे हम उत्तराखंडी लोगों को हमारा आत्मसम्मान मिले। जो आप ये सोचिए कि मैं एक दूसरी थोड़ा टॉपिक से हटके बता रहा हूं कि उत्तराखंडी जो उत्तराखंड अलग राज्य बना, जो 42 लोग मारे गए, कई महिलाओं के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उन लोगों में से आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। और इसके जिम्मेदार उस टाइम की जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, वो भी भाजपा सरकार ने रुकवाई थी। उत्तर प्रदेश में उस टाइम भाजपा की सरकार थी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जरा आंखें खोलिए, जरा देखिए, समझिए, पैसे के लालच में मत पड़िए, इनके दिखावे में मत आइए। ये आपको झूठे मूठे लालच प्रलोभन देंगे। ग्राम प्रधान को बुलाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष को बुला लेंगे, जिला पंचायत वालों को बुला लेंगे, क्षेत्र पंचायत वालों को बुला लेंगे, उनकी पार्टी कर देंगे, उनको पैसे दे देंगे। हो सकता है, मैं गारंटी नहीं है, पर ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हमें पता है पिछली बार इलेक्शन में 70-80% भाजपा ने कांग्रेस के विधायक भाजपा की तरफ आ गए थे। क्यों आ गए थे हमें तो पता नहीं। क्या लोग कहते हैं भाई पैसे दिए, हमारे सामने तो दिए नहीं, इसलिए हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें पता है, सब हम न्यूज भी देखते हैं, हम टीवी भी देखते हैं, हमें पता है, हमने स्टिंग ऑपरेशन भी देखे कि ये विधायक बिकते हैं, इन सब की बोली लगती है। तो जब विधायक जैसा आदमी बिक सकता है, जिसको आपने नेता चुना है, तो क्यों एक आम आदमी नहीं बिक सकता? क्या ये बात है अपने ज़मीर की? आपका दिल क्या कहता है? आप अपने दिल से पूछिए, आप सच्चे आदमी हैं, झूठे आदमी हैं? किस तरह से आपको क्या, हमको किस तरह से हमको अपने उत्तराखंड को बचाना है, अपने लोगों को? इस बार क्रांति लानी है। ये समय क्रांति का है, एक वैचारिक क्रांति है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि रोड पे निकलो, लड़ाई झगड़ा करो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये वैचारिक क्रांति है। शांत रहो, अपने अंदर ही अंदर इस आग को। एक सनी देओल की मूवी का डायलॉग याद आ गया, उसमें अमरीश पुरी उनका बाप होता है, शायद घायल मूवी है, उसमें कहते हैं कि काशी ये गुस्से को पालना सीख। तो आप सभी को ये निवेदन है कि इस गुस्से को आप पालना सीखो, ये गुस्से को पालना सीखो, पालना। हम उत्तराखंडी लोगों का जो मजाक बना के, जी राकेश राणा जी, मजाक बना के रखा हुआ है, हम उत्तराखंडियों का मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, इन सब सरकारों ने, सभी नेताओं ने। ये सोच रहे हैं हम इनके पैर की जूती हैं। कोई स्वाभिमान नहीं है, हमारा आत्मसम्मान नहीं है। हम लोगों को पैर की जूती समझ के रखा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपना स्वाभिमान जो है उसको ना खोएं। जो हो गया, पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, लेकिन ये जो गुस्सा है हमारे अंदर, इसको पाल के रखें। ये 2022 में नजर आना चाहिए। बात राजनीतिक है, बात राजनीतिक थी और राजनीतिक रहेगी। हम चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव आए। अगर आप सभी साथी लोग साथ देना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, मैं बहुत जल्दी एक वीकली प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। आप सभी साथी उसमें मोस्ट वेलकम है। सभी उत्तराखंडी साथियों से निवेदन है कि आप उस वीकली प्रोग्राम में जुड़ें।
आप अपने सजेशन रखें, किस तरह से मिलजुल कर हम एक नया उत्तराखंड जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, हमारे शहीदों ने कल्पना करी थी, इसको बना सकते हैं। इशिता जी कह रही है रोशन रतूड़ी जी सीएम। इशिता जी, रोशन रतूड़ी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाजसेवी व्यक्ति हैं, हमारे मित्र भी हैं सीएम के लिए। लेकिन मैं बता दूं, राजनीति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मैं खुद 5 महीने पहले राजनीति में आया हूं। राजनीति में आना एक हमारी मजबूरी थी, हमें ये सारी व्यवस्था देख के ही हमें लग रहा था कि राजनीति में आने की बहुत आवश्यकता है। मैं एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ प्रोफेशन से। हमारी मजबूरी है। हमारे पास भी जॉब ऑफर कनाडा का था, फ्रांस का था, सिंगापुर का ऑफर था IT प्रोफेशनल है, लेकिन हम सब छोड़ छाड़ के केवल अपने उत्तराखंडी लोगों के लिए आगे आए हैं। तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं देखो अपनी खेती बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खाली मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं और सब कुछ ना कुछ अपना स्वरोजगार में कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्वरोजगार छोड़ के इस बार आपको आना है तो आइए आप। रोशन रतूड़ी जी जो हैं वो आए, राजनीति ज्वाइन करें, हम तो मोस्ट वेलकम उनको करेंगे। और मैं बता दूं, मैं उत्तराखंड क्रांति दल मैंने ज्वाइन किया है 5 महीने पहले। क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि हमारे विचार जो है आंदोलनकारी क्रांतिकारी टाइप के रहे हैं। हम भी चाहते हैं, हम भगत सिंह के फैन हैं, उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, उनको गुरु मानते हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमने देखा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने कैसे उत्तराखंड अलग राज्य बनाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करो, आपको जो भी पार्टी अच्छी लगती है आप वो ज्वाइन करो, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी या अभी एक आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो है वो भी उत्तराखंड में लॉन्च हो रही है। ऐसे जो उस राज्य के हैं ही नहीं, ऐसे लोगों को ऐसे बिल्कुल उत्तराखंड से बाहर करो। सरकार वो चुनो, वो क्षेत्रीय पार्टी चुनो जो उसी राज्य की है। आप आज के टाइम पर देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो क्षेत्रीय हैं और वो राज कर रही हैं। और मैं तेलंगाना का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जवान बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, उन्होंने कहा कि 75% जो है आरक्षण जो है प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में केवल हमारे मूल निवासियों का होगा। और हमारे उत्तराखंड सरकार की अगर आप देखेंगे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया कि सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकाला और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आके उत्तराखंड में सरकारी नौकरी कर सकता है। तो ये हाल तो हमारा किया है। जो बाहर के लोग ज़बरदस्ती घुसे आ रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती का मतलब ये कह रहा हूँ, जो सरकारी परमिशन लिए बिना आ रहे हैं और गलत तरीके से अपने कागजात बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे विधर्मी लोग हैं। ये सब के सब मिली भगत से आगे बढ़ रहे हैं, बिना सरकार के ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी इमारतें बन रही हैं गैर कानूनी तरीके से, क्या आपको क्या लगता है सरकार को नहीं पता है? तो जो लोग भाजपा हिंदुत्व करते हैं, जरा इनसे बच के रहें। ये सब दिखाने के लिए है। वोट के टाइम पर आप ऐसा ना कर देना कि आप एंड टाइम पर जाके वोट ऐसी सरकार को दे देना। उत्तराखंडी लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इस सरकार ने धोखा किया, इस धोखे को आप याद रखना। और जो भी अच्छा समाज सेवी व्यक्ति है, रोशन रतूड़ी जी से भी मैं निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचता है तो, कि आप इंडिया आएँ, आपका मोस्ट वेलकम है। हम मिलजुल कर एक नई सरकार बनाएंगे, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जहां पर उत्तराखंडी लोगों को मान सम्मान मिलेगा। और भी बहुत सारे उत्तराखंडी हमारे साथी हैं जो समाज सेवी हैं, जो कहते हैं हमें राजनीति में नहीं आना। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूं सर, अगर आप जैसे समझदार लोग, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो किस तरीके से हमारा उत्तराखंड बदलेगा, आप खुद ही बताइए। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे धोखेबाज सरकारों से बच के रहें, धोखेबाज लोगों से बच के रहें। और भविष्य में ख्याल रखें कि ये सब घटिया नेता, घटिया लोग, इनको बिल्कुल समाज के सामने इनसे बात ना करें, इनको अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहता लड़ाई झगड़ा करें, गाली दें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली दें, इनको अवॉइड करें बिल्कुल। इनको हटाई दो अपने नज़रों के सामने से। गांव में आते हैं, इनको बोलो, इनको हाथ जोड़ के बोला आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी है। ऐसे नेताओं को, चाहे जितने भी विधायक हैं, ये सब दिखावा करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं अपनी, 1 किलो राशन देंगे और 100 फ़ोटो खिंचाएंगे, ऐसे नेता हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिए। और जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप प्लीज़ पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से कोई भी कंट्री में डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि इनके नेता बहुत पढ़े लिखे, शिक्षित, समझदार हैं, जो अपने समाज के बारे में सोचते हैं। आप भी प्लीज़ आइए, अपने उत्तराखंड आइए, उत्तराखंडी लोगों से मिलिए, जुड़िए और एक नया उत्तराखंड बनाने के लिए आप प्लीज़ साथ दीजिए हमारा। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। प्लीज़ आगे बढ़िए।
जय उत्तराखंड, जय हिंद। किसी भी साथी को कोई बात करनी हो मुझसे तो आपको मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ। मेरा नंबर है 9552515857, 95 52 51 58 57। आप सभी साथी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, आपका फ़ोन ना उठाऊँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगा, नहीं तो आप मुझे अगले दिन या कुछ घंटों बाद ज़रूर कॉल बैक कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। कई सारे साथियों ने बहुत सारे कमेंट दिए हैं, मैं सबके उत्तर तो नहीं दे पाया हूं, मैंने ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सभी साथियों से फिर से निवेदन है कि प्लीज़ अपने उत्तराखंडी लोगों की मदद के लिए आगे आइए। ये मदद खाली ऐसा नहीं है कि कोरोना के संकट के टाइम पर है, आगे हमें 10-15 साल का अपना पूरा प्लान बनाना है। प्लीज़ अपने लोगों की मदद कीजिए। पढ़े लिखे समझदार लोगों से निवेदन है कि आप राजनीति में आइए, प्लीज़ राजनीति में आइए और उत्तराखंड बदलिए। अपने उत्तराखंड लोगों को सशक्त बनाइए, आगे बढ़िए। जय उत्तराखंड, जय हिंद।